Hello everyone, myself Naseem Banu, nursing lecturer in Asian Institute of Nursing Sciences, Nirvan University, Jaipur. Today, I going to represent a very important topic, psychological assessment, because understanding the mind begins with proper assessment. साइकोलॉजिकल असेसमेंट। अपन सबसे पहले देखते हैं कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता क्या है। नॉर्मली जब भी अपन क्लासरूम में रहते हैं या फिर किसी भी अपन साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो अपन ये देखते हैं कि आज हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये पूछना चाहूँगी कि क्या हम बिना बात करे किसी से भी बिना कुछ पूछे उनका जो मेंटल एबिलिटी है, उनका स्ट्रेस या फिर पर्सनालिटी या फिर इंटेलिजेंस को अपन मेज़र कर सकते हैं? इसका साइंटिफिक जवाब हमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट देता है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के थ्रू अपन किसी भी पर्सन के बिहेवियर को और उनकी एबिलिटी को, उनके इंटरेस्ट को अपन असेस कर सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट एक तरीके का साइंटिफिक टेस्ट होता है जिसके थ्रू अपन पर्सन की इमोशनल, पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट को असेस करते हैं, उनकी एबिलिटी को असेस करते हैं कि वो कौन से एरिया में बेस्ट कर सकते हैं और उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं, उनकी एबिलिटी को देखते हैं कि उनमें क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए हम एक टर्म यूज़ में लेते हैं जिसे हम साइकोमेट्रिक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट को कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे अलग अलग टेस्ट के अंदर डिवाइड करा गया है। इसमें फर्स्ट है इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडिविजुअल टेस्ट की। अगर अपन एक सिंगल टाइम में सिंगल पर्सन के लिए अगर कोई भी टेस्ट रखते हैं उसे हम काउंट करते हैं इंडिविजुअल टेस्ट में। इंडिविजुअल टेस्ट डिज़ाइन करा जाता है सिंगल पर्सन के लिए, जिसमें एक टाइम पर सिर्फ एक पर्सन का हम टेस्ट लेते हैं और उसकी मेंटल एबिलिटी को असेस करते हैं। इसमें सेकंड है ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट एक ग्रुप के लिए यूज़ में लिया जाता है। जैसे अपन एक बात करते हैं ग्रुप की, ग्रुप 10 का भी हो सकता है और 50 लोगों का भी हो सकता है। अगर अपन कंप्लीट लोगों का एक साथ ग्रुप में टेस्ट लेते हैं उसको अपन बोलेंगे ग्रुप टेस्ट। सेकंड आता है स्पीड एंड पावर टेस्ट। किसी पर्सन की स्पीड अपन कैसे असेस कर सकते हैं, वो आएगा स्पीड टेस्ट में। स्पीड टेस्ट के अंदर फिक्स टाइम लिमिट रहती है और एक वैल्यू रहती है, जैसे कि 1 या 1.5 घंटे का टाइम मिलता है किसी भी पर्सन को। ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अगर किसी पर्सन को 1 घंटे का टाइम मिल रहा है और उनको अपन बोलते हैं कि 1 घंटे के अंदर आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो इसके थ्रू अपन उनकी स्पीड असेस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है पावर टेस्ट। पावर टेस्ट के अंदर कोई भी टाइम लिमिट नहीं रहती। अप्लीकेंट जितना चाहे उतना टाइम ले सकता है किसी भी टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। अभी अपन ने दो टेस्ट देखे। पहला था इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल का और एक ग्रुप का टेस्ट लेते हैं। सेकंड है स्पीड एंड पावर टेस्ट। स्पीड टेस्ट में पर्सन की स्पीड को असेस किया जाता है, जिसके अंदर फिक्स टाइम रहता है, उसी टाइम इंटरवल में उसको टेस्ट कंप्लीट करना रहता है। सेकंड है पावर टेस्ट, जिसके अंदर कोई भी टाइम लिमिट नहीं रहती, अप्लीकेंट जितना चाहे उतना टाइम ले सकता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर असिस्टेड टेस्ट। जब भी अपन कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, सीबीटी टाइप एग्ज़ाम होती है, उसके अंदर क्वेश्चंस रहते हैं वो कंप्लीट कंप्यूटर के अंदर रहते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो कंप्लीट कंप्यूटर के अंदर आएंगे। यहाँ पर कंप्लीट फॉर्मेट रहता है क्वेश्चंस का। वहाँ पर अप्लीकेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने क्वेश्चन सॉल्व करता है। ठीक है। अगर उनको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो वो अपने क्वेश्चंस वो बीच में रोक सकता है, अगर उनको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस होती है तो। अगर वो पेपर पूरा करना चाहे तो वो पूरा कर सकता है। इसके अंदर उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं रहती कि वो कंप्लीट पेपर करें। अगर उनको कोई भी डिफ़िकल्टी असेस होती है तो वो पेपर छोड़ सकते हैं।
नेक्स्ट है पेपर पेंसिल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। पेपर पेंसिल के नाम से ही अपन ये असेस करते हैं कि यहाँ पर अपन को पेंसिल और पेपर का यूज़ में लेना रहता है। इसमें जो आंसर शीट है वो प्रिंटेड फॉर्म में आती है जिस पे अपन आंसर्स देते हैं। और जैसे हम अपन ओएमआर शीट लेते हैं, ओएमआर शीट के अंदर अपन जो भी क्वेश्चंस है उनके आंसर्स भरते हैं, उसी तरीके से पेपर पेंसिल के अंदर भी अपन आंसर एक शीट के ऊपर भरेंगे। सेकंड आता है परफॉर्मेंस टेस्ट। अगर कोई भी ऐसे टेस्ट हो जो हम पेपर पेंसिल के थ्रू नहीं बता सकते, अपन स्किल्स को पेपर पेंसिल के थ्रू असेस नहीं कर सकते, उस टाइम पर अपन परफॉर्मेंस टेस्ट है वो यूज़ में लेते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर जो एग्जामिनर है या फिर इवाल्वेटर है, साइकोलॉजिस्ट है, कोई भी हो सकते हैं, वो एक स्किल असेस करने के लिए पर्सन को कोई भी टास्क देते हैं। टास्क कोई भी पजल सॉल्व करने का भी दे सकते हैं कि ठीक है कि कितने टाइम पर एक पर्सन किसी पजल को सॉल्व करता है। उसके थ्रू एग्जामिनर है वो पर्सन की एबिलिटी को असेस करता है कि इसने इतने टाइम पर इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को सॉल्व किया है। ये सभी टेस्ट थे अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट जिनके थ्रू अपन साइकोलॉजी है पेशेंट की वो असेस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ साइकोलॉजिकल टेस्ट को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करा गया है, जिसमें फर्स्ट टाइप है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट मेनली एजुकेशन पर्पज़ में यूज़ में लिए जाते हैं, एजुकेशनल फील्ड में। जैसे अपन ने कोई भी एक सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया, अगर अपन नर्सिंग की बात करें इसमें अलग अलग सेमेस्टर्स आते हैं, या फिर कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पर अलग अलग ईयरली सेमेस्टर्स, ईयरली प्लान्स आते हैं। उस टाइम पर लास्ट में एंड टर्म में वहाँ पर हम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अचीवमेंट देखते हैं कि इन्होंने लास्ट में क्या अचीव किया है। ठीक है, अचीवमेंट के अंदर उनके स्कोर भी आते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो अदर एक्टिविटीज़ करी है पूरी ईयरली, वो सारी की सारी चीज़ें अपन अचीवमेंट टेस्ट के अंदर असेस करते हैं, जिसके थ्रू पता चलेगा कि पर्सन का स्पेसिफिक किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसका पढ़ाई में कैसा इंटरेस्ट है या फिर अदर एक्टिविटीज़ में कैसा इंटरेस्ट है। ये सारी चीज़ें हमें अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू पता चलती है। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। किसी भी पर्सन की स्पेसिफिक एबिलिटी का पता लगाने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट यूज़ में लिया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू पर्सन्स की स्किल का पता चलता है कि किसी भी फील्ड में इसकी कैसी स्किल है या फिर ये किसी फील्ड में कैसा परफॉर्म कर सकता है। ये सभी चीज़ें एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू पता चलता है। इसके अंदर जो पर्सन की परसेप्चुअल स्पीड है या फिर उसका अटेंशन कैसा है, वो किसी चीज़ को किस तरीके से विजुअलाइज करता है या फिर मैनिपुलेट करता है, सारी चीज़ें अपन को एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू पता चलती है। इसके एग्जांपल्स हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में अपन देखते हैं कि पर्सन की मेंटल एज बढ़ने के साथ साथ उसकी या फिर फिजिकल एज बढ़ने के साथ साथ में उसकी मेंटल एज में कितनी ग्रोथ हो रही है, ये हम पता करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू। जैसे इसमें अपन एग्जांपल ये देख सकते हैं कि कोई भी 20 साल का व्यक्ति है, उसकी मेंटल एज की क्या 20 साल के अकॉर्डिंग है या फिर वो किसी बच्चे के जैसे ही रिएक्ट कर रहा है, वो सब चीज़ें अपन देखते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट में। इसमें भी अपन पर्सन की मेंटल एबिलिटी को चेक करते हैं कि जिससे उनकी इंटेलिजेंस टेस्ट का पता चलता है। नेक्स्ट है न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये टेस्ट मेज़र करते हैं कॉग्निटिव फंक्शनिंग को, कि पर्सन की स्पीकिंग एबिलिटी, उनकी रीजनिंग एबिलिटी और उनकी थिंकिंग एबिलिटी कैसी है। कभी कभी जो तो रुको एक बार इनको काट दो। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट में अपन असेस करते हैं कि पर्सन की कॉग्निटिव फंक्शनिंग कैसी है, क्योंकि कभी कभी स्ट्रोक की या फिर ब्रेन इंजरी की वजह से पर्सन की जो रीजनिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट हेल्प करते हैं इन्हीं चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए
नेक्स्ट आते हैं ऑक्यूपेशनल टेस्ट। ऑक्यूपेशनल टेस्ट के थ्रू पर्सन की अपन ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो एबिलिटीज़ है उनको असेस करते हैं कि कौन से फील्ड में उनकी कैसी वो एबिलिटीज़ है, कैसी वो परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, उनका कैसा इंटरेस्ट रहता है, वो सभी अपन ऑक्यूपेशनल टेस्ट में असेस करते हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में पर्सन की जो स्टाइल है, उनकी पर्सनैलिटी की जो स्टाइल है वो मेज़र करी जाती है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक क्लिनिकल टेस्ट। स्पेसिफिक क्लिनिकल टेस्ट के थ्रू अपन पर्सन की जो एंजाइटी लेवल है या फिर डिप्रेशन है, जो नॉर्मल क्लिनिकल रिपोर्ट्स में नहीं आती है चीज़ें, वो असेस कर सकते हैं। ये हेल्प करती है पर्सन की साइकोलॉजी असेस करने में। नेक्स्ट अपन देखते हैं यूजेस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट कि नॉर्मली क्लिनिकल फील्ड चलती है, हॉस्पिटल चलती है, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है। यहाँ पर अपन फर्स्ट देखते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में इंफॉर्मेशन वो इजीली अपन गैदर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें मोर साइंटिफिकली इंफॉर्मेशन अपन को मिलती है, जो नॉर्मली जो क्लिनिकल इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें नहीं मिल पाती, और अपन को ये इंफॉर्मेशन साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू मिल सकती है। इसके अंदर अपन इफ़ेक्टिवली डायग्नोस कर सकते हैं पेशेंट के जो मेंटल स्टेटस है, उसको इफ़ेक्टिवली अपन डायग्नोस कर सकते हैं, और इसके थ्रू अपन बेटर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि पर्सन को किस चीज़ का स्ट्रेस है और किस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट है। इसके थ्रू अपन ये चीज़ें असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस, कि क्या लिमिटेशंस होती है साइकोलॉजिकल टेस्ट की। सबसे पहले लिमिटेशंस की बात करें तो कभी भी जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो कम्प्लीटली वैलिड नहीं माने जाते हैं। ठीक है ना, तो वो रिलायबल माने जाते हैं, उनको अपन कंप्लीट वैलिड नहीं बोल सकते। वैलिड वो होते हैं बट कंप्लीट वैलिड अपन उसको नहीं बोल सकते। इसके अलावा जब अपन साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं तो कुछ कुछ अप्लीकेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एंजाइटी रहती है कि मैं साइकोलॉजिस्ट के सामने किस तरीके से परफॉर्म करूँगा, इस चीज़ की उसको एंजाइटी रहती है, तो जो टेस्ट के रिज़ल्ट है वो कंप्लीट सही नहीं होते, तो यहाँ पर भी लिमिटेशन देखने को मिलती है। थर्ड है नेगेटिव एटीट्यूड। जब भी अगर अपन नॉर्मल कम्युनिटी की बात करें तो पर्सन के अंदर ये रहता है कि हम साइकोलॉजिकल टेस्ट देंगे या फिर कोई भी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो लोग हमें पागल बोलेंगे या फिर सोसाइटी हमारा मजाक बनाएगी, तो इस चीज़ का एक नेगेटिव एटीट्यूड बना हुआ है सोसाइटी के बीच में, तो वो देखने को मिलता है, उसकी वजह से इनके रिजल्ट के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है कि इंटरप्रिटेशन इज़ ओनली डन बाय साइकोलॉजिस्ट। जो परफेक्ट जो साइकोलॉजिस्ट है वो ही प्रॉपर जो इंटरप्रिटेशंस है, वो प्रॉपर डाटास है कलेक्ट कर सकता है। कोई भी नॉर्मल पर्सन या फिर वो सही से डाटास कलेक्ट नहीं कर सकते। ये इनकी लिमिटेशंस होती है साइकोलॉजिकल टेस्ट की। थैंक यू।